अरियाजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार न्यूज। आइए आज एक ऐसे शख्सियत से बात करवाने जा रहे हैं जो भोजपुरी गीत को एक बार फिर से नए अंदाज, नए ट्रेंड, नए फ्लेवर में लेकर आई हैं, जिनका नाम है मनीषा श्रीवास्तव। आप तो जानते होंगे कि आज के दौर में भोजपुरी दुअर्थी गीत हो गया है, जिसे लोग सभ्य समाज में सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसी समाज के बीच में एक अलग तरीके का अपना जो दर्शक है वो खोज डाली हैं और एक ऐसे शख्सियत से बात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है मनीषा श्रीवास्तव। मनीषा श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, आज का जो दौर है भोजपुरी में, आप देखते होंगे कि जो भोजपुरी का दो अर्थी जो पहले गाना होता था, दो अर्थी नहीं बल्कि अश्लील में एक अर्थी गाना हो गया है। लोग सभ्य समाज में सुनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे इसे लोग ट्रैक्टर वाला गीत नाम दे रहे हैं, टेम्पू वाला। और मेन बात है कि इसको जो दर्शक हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, आप अपने नए अंदाज में जो शहरी हो या ग्रामीण, हर बिहारी या यूपी के जितने भी दर्शक हैं उनके दिलों पर आप राज कर रही हैं। किस तरह से आपके गाने का चलन है और कैसे इसको देखती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सूर्या न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं मनीषा श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। मैं चूँकि लोकगीतों को लेकर के चली हूँ, ऐसे गीत जो विलुप्त हो रहे हैं उन गीतों को नए फ्लेवर में, बिना उनकी जो वास्तविक धुन है उसको छेड़छाड़ किए बिना, वास्तविकता के साथ नए फ्लेवर में दर्शकों के सामने लेकर के आ रही हूँ। और मैं देख रही हूँ क्या ग्रामीण, क्या शहर और इवन क्या विदेश के लोग जो बिहार से पलायन करके ताल्लुकात रखते हैं, तो सभी लोग गीतों को हाथों हाथ ले रहे हैं। चाहे आजू जनकपुर में मड़वा की बात करें, चाहे अभी कई सारे सोहर रिलीज हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उनकी बात करें, चाहे शादी के किसी भी रस्म के गीत की बात करें, झूमर, सोहर, कजरी, हर तरीके के विधाओं को गाती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं तो जहाँ तक देखती हूँ बहुत ही सुंदर एक छवि दिखाई दे रही है भोजपुरी की। और मैं ऐसे समाज में जी रही हूँ, ऐसे समाज में आगे बढ़ रही हूँ जो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं इस विधा को लेकर चलने के लिए। आपने शुरुआती दौर में अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ में शुरुआत किया था संगीत का। वो संगीतज्ञ नहीं थे लेकिन फिर भी वो कुछ बजाते गाते थे, उन्हीं के साथ में आप सुर से सुर मिलाकर आप आगे बढ़ें। उसके बाद आपने कैसे आपको लगा कि नहीं, संगीत को ही अपना कैरियर बनाया जाए, लक्ष्य बनाया जाए, जिससे लोग को हम सुनाकर एक अपने आप में उसको हम देख सकते हैं? देखिए, जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा कैरियर बन जाएगा। लेकिन हाँ, जब मैं शास्त्रीय संगीत सीख करके आई तो जब भी लोग मुझे गुनगुनाने के लिए कहते थे, मैं कोई बॉलीवुड गाने नहीं गाती थी, कोई क्लासिकल सॉन्ग्स नहीं गुनगुनाती थी, मैं सोहर गुनगुनाती थी, झूमर गुनगुनाती थी। क्योंकि बचपन में अपने मम्मी को, दादी को, नानी को, चाची को गाते हुए सुना है। और जब भी शादी ब्याह का माहौल होता था तो मैं भी अपना सुर लगाने की कोशिश करती थी। तो मुझे लगता है कि हर लड़की की शुरुआत उसी ग्रामीण परिवेश, उसी माता पिता के सानिध्य में होती है। मेरी भी शुरुआत वैसे ही हुई और धीरे धीरे करके लोग पसंद करने लगे और मैं आगे बढ़ने लगी। तो मुझे सच में नहीं पता था कि ये मेरा कैरियर बन जाएगा। पर हाँ, लोगों ने इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि लोक गायिका होना एक गर्व की बात है। चूँकि भगवान समाज में द्वेष फैलाने के लिए बहुत लोगों का चयन करते हैं, लेकिन समाज में अच्छा संदेश हो, समाज में अच्छी चीज़ों का विस्तार हो, उसके लिए बहुत कम लोगों का चयन करते हैं। और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लोकगीतों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरा चयन किया है। लोकगीत के साथ साथ आज का जो दौर है जिसमें लोग म्यूज़िक नहीं बल्कि संगत नहीं बल्कि ट्रैक्स के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे कलाकारों को आपने देखा होगा आज के दौर में। लेकिन क्या वो सही लगता है कि जो संगत जो म्यूजिशियन के साथ में मिल सकता है, सही आप सीख सकते हैं ट्रैक म्यूजिक के साथ में, आप क्या अपने आप में जस्टिफाई कर सकते हैं संगीत के साथ में? देखिए, मेरा ओपिनियन जहाँ तक है
कि संगीत कोई 6 महीना 6 साल का कोर्स नहीं है कि उसको कंप्लीट कर लिया और उसी बेसिस पर हम सिंगिंग कर रहे हैं, कि आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। और जब तक आप दिल से, चूँकि आप जब उस वातावरण में पले नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप संगीत में कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस वातावरण में ढलना ज़रूरी है। शुरू से आपको संगीत में आपकी रुचि होनी चाहिए और ख़ास करके घर का माहौल जो है वो बहुत सांगीतिक होना चाहिए। और बहुत सारे लोग आज भी ट्रैक पे गा के रियाज़ करके सिंगर्स बन रहे हैं, अच्छी बात है अगर वो वैसे भी पॉपुलर हो रहे, पर उस पर और काम करने की ज़रूरत है, कलेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी क्षेत्र को चुनते हैं तो पूरे मन से, पूरे लगन से उस चीज़ को। जी, आप कोई ऐसा गाना जो आपका गाया हुआ हो, जो आपको बेहद अच्छा लगा हो, आपके दिल तक पहुंचता हो, वही गाना दर्शकों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि आप किस तरह के गाने को समाज के सामने परोस रही हैं। लोग देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। कोई ऐसे मुखला या अंत? कई सारे गाने जो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मैं पारंपरिक गीत तो बहुत सारे, पारंपरिक गीतों में तो गीतों का भंडार है, तो मैं उसमें से कलेक्ट करती हूँ जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। जरूर। उसमें से एक है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने उसको प्यार दिया और अभी तक वो गाना इंस्टा पे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, रील्स बन रहे हैं। तो सबसे खुशी की बात आपको पता है क्या होती है कि आजकल के ज़माने में जहाँ शॉर्ट्स पहन के रील्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे बॉलीवुड गाने पर रील्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पारंपरिक गीत, और वो भी खास करके एक विवाह गीत, भक्ति माहौल का, सीताराम जी का विवाह का गीत है और वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में चल रहा है। ये लोकगीतों की ही ताकत हो सकती है। जरूर। अरिया जो जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे, आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। और आपको बता दूं कि इस पारंपरिक गीत ने इतना बड़ा जंग छेड़ा है कि चूँकि मैं शादी ब्याह के प्रोग्राम बहुत ना के बराबर करती हूँ, क्योंकि माहौल वैसा होता नहीं है जिस माहौल में मैं गायन करती हूँ, पर इस गीत ने इतना प्रभाव छोड़ा है कि बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मनीषा जी, पहले तो शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा होता था, डांसेस आती थी, हम चाहते हैं कि इस बार आप हमारे घर आए और पारंपरिक गीतों को गाएं, चुमावन का गीत, तिलक का गीत, बेटी विदाई का गीत, सिंदूरदान का गीत। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख और इस बदलाव को देख। नहीं, बदलाव तो हुआ है ऐसा कि बिहार में एक लोग कलाकारा हैं जो क्या कहते हैं, बिहार में गाली कहते हैं। गाली भी एक कला है, वो जो सही तरीके से समाज में दिया जाता है, मतलब एक उसको अंश माना जाता है समाज का, एक वो चीज़ है। उसे भी आजकल लोग सही तरीके को बुलाना चाह रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा, पहले क्या होता था कि ऑर्केस्ट्रा 90 का दशक था तो ऑर्केस्ट्रा होता था, लेकिन बहुत गंदा होने लगा, गोली बंदूक और एक शराब शबाब ये सब वाली बात आ गई। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है, कुछ इवेंट्स में जा रहे हैं और कुछ नए कलाकार को मौका दे रहे हैं कि नहीं इस तरह का होना चाहिए। लेकिन हम सवाल ये करना चाहेंगे आपसे कि आज छठ का भी गुजर गया, छठ का भी गीत बहुत अच्छा आप गाती हैं, जैसे दर्शकों को 2 लाइन छठ वाले गीत सुना दे प्लीज़। इस बार मैंने 2 छठ गीत किए। एक भोजपुरी रतन यूट्यूब चैनल है जो कि लगातार अच्छे गीतों को लेकर के, जो भी अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं जी, उनके गीतों को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं और देन लोगों के बीच सर्कुलेट करते हैं। दूसरा मेरा चैनल जो कि मनीषा श्रीवास्तव ऑफिशियल है, तो उस पर लेके आई थी, वो मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। है तो बहुत पारंपरिक गीत, पर मुझे लगता है कि पहली बार सारे दर्शक सुनेंगे। छठी मैया सावर हाई, सेनुर शोभे लाले लाल, सेनुर शोभे लाले लाल, हाथवा में लेली मूंगा मोतिया, चलली गया के बाजार, चलली पटना बाजार, पटना में किनाली दौरावा, दौरा रंगल छीटदार,
दौरा रंगल छींटदार, भरिया बनवाली चंदना बाबू के, दौरा घाटी पहुँचाए, दौरा घाटी पहुँचाए, दौरा घाटी पहुँचाए। जब छठी मैया, बहुत को बहुत अच्छा आपने गाया। जी बोलिए। ये गीत बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत पुराना गीत है। छठी मैया के रूप का बखान किया गया है और वो बाजार जाती हैं, दौरा खरीदती हैं और दौरा को उठाने के लिए ढूंढती हैं। अच्छा। कहा जाता है कि दौरा सर पे वही उठाता है जो छठी मैया का विशेष जिन पे आशीर्वाद होता है, यानी कि छठी मैया के द्वारा वो चूज किए जाते हैं पर्सन। अच्छा, एक सवाल है आज के दौर में, चूँकि जितने भी लोक कलाकार हैं और पब्लिसिटी के लिए, मतलब अपने आप को अलग दिखने के लिए कुछ नेगेटिव भी कर रहे हैं, मतलब लोकगीत गाकर एक किसी सरकार या मतलब किसी पार्टी विशेष का वो गाना गाते हैं। क्या लगता है कि उस तरीके से करने से पहचान तो मिल जाती है, लेकिन आप सब पूरे जनता में आप जगह नहीं बना पाते हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष या किसी दल विशेष के हो जाते हैं। ऐसे भी बिहार में लोक कलाकार हैं जो पॉपुलरिटी के लिए इस तरह का करते हैं, इससे क्या इत्तेफाक आप रखती हैं? देखिए, एक कलाकार का कोई जात और धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ कलाकार होता है और लोक कलाकार तो सभी लोगों के लिए समान रूप से भाव रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी विशेष को, मुझे भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे, इवन इनके रैली में आ जाइए, उनके रैली में आप लोकगीत ही गाइए, पर आप, चूँकि मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर मैं अपने आप को एक लोक गायिका के रूप में देखती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए कभी भी गाना चाहूँगी। तो एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के हर वर्ग को लेकर के साथ चले और समाज में अराजकता फैलाने की जगह समाज में सम्मान की भावना फैलाएं और समाज में अपनी एक अलग छवि। एक अंतिम सवाल और एक अंतिम गीत आपसे मैं सुनना चाहूँगा। जो शादी विवाह का जो गीत आप गाती हैं बहुत पारंपरिक होता है, कहीं ना कहीं लगता है अपनापन आपके उस गीत में लगता है। मैं चाहूँगा एक अंतिम गीत और एक अंतिम बात के साथ मैं आपकी आज का जो हम लोग का सेशन है बातचीत का उसको बंद करेंगे। देखिए, आपने अभी बातचीत के दौरान एक जिक्र किया था गारी विधा। हमारे यहाँ खास करके सासाराम हो, आरा हो, छपरा हो, इधर शादी में अगर गारी नहीं गाया जाए तो लोग क्या समझते हैं कि इधर की लड़कियों को गाना वाना नहीं आता है। तो बड़ा अलग ही एक मानसिकता बन जाता था। और हमारे यहाँ गारी की भी अपनी स्तरीयता होनी चाहिए। मंडप में बैठा के गारी गाना बहुत अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति रही है, पर हमारी संस्कृति ये कभी नहीं कहती है कि रास्ता चलते अगर समधी मिल जाए तो वहाँ दो गारी सुना दें। उसकी अपनी एक मर्यादा है और उसी मर्यादा के बीच रह करके मुझे लगता है काम करने चाहिए। गारी में भी अनेक तरह के गीत हैं और ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को हर्ट करे। तो हमारे यहाँ आपको श्री रामचंद्र जी को भी गारी गाई गई थी और कैसे, किस मर्यादा में रहकर, किस भाव में रखकर गाई गई है, सुनिएगा। अरे राम जी से पूछे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। हम तो से पूछिला हे धनुधारी, हम तो से पूछिला हे धनुधारी, एगो भाई गोर काहे, अरे एगो भाई गोर काहे एक भाई कारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक तमरद पर, अरे एक तमरद पर तीन तीन गोनारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। मुझे लगता है कि गारी विधा के आड़ में
अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए, अपनी मर्यादा है और मुझे लगता है कि इस मर्यादा को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है, आप जो नए कलाकार हैं और जो नए दौर हैं, आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? चूँकि आज का जो दौर में आज देखते हैं यूट्यूब का ज़माना आ गया है, कोई भी गाना अगर जो अश्लील गाना है तुरंत ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है, लेकिन वही मतलब आज की जो अच्छे मेहनत कर रहे हैं उनके गाने को सुना नहीं जाता, लेकिन अब बदल रहा है ट्रेंड और आप लोगों जैसे कलाकार ऐसा बदल रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे नए कलाकारों को कि अच्छा गीत गाकर भी समाज में अच्छा किया जा सकता है? देखिए, ये तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि गंदी चीज़ें मार्केट में बहुत जल्दी सर्कुलेट होती है और अच्छे चीज़ों को लोगों तक पहुंचने में समय लगता है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि गंदी चीज़ें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ट्रेंड ज़रूर करता है, पर 1 महीने बाद उस गीत का क्या अस्तित्व है? बहुत सारे लोग वायरल हुए, कहाँ गए? उनका क्या अस्तित्व रह गया? तो हमें वायरल होने के चक्कर में या हमारे गाने यूट्यूब पर एक दिन में 1 मिलियन पहुँचने के चक्कर में अगर वो साल भर में 1 मिलियन तक जेन्युइनली पहुंचते हैं, लेकिन उसका भी एक विशेष वर्ग का दर्शक होता है। लेकिन आप जो गा रही हैं, अब आप जैसे जो कलाकार गा रहे हैं, कहीं ना कहीं हर वर्ग में इसको देखा जा सकता है और ये मतलब क्या शहरी क्षेत्र, क्या ग्रामीण क्षेत्र, हर क्षेत्रों का यहाँ पर दर्शक प्रभाव इसका बहुत देर तक रहता है। लोकगीतों का प्रभाव, अच्छे कंटेंट का प्रभाव लोगों के दिल में बहुत देर तक जिंदा रहता है। यही कारण है कि बहुत सारे हमारे लीजेंड हैं, भरत शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनके गाने अभी भी सुने जा रहे हैं। नए गाने वो गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, मुझे बहुत पता नहीं है, पर उनके जितने भी पुराने गीत अभी तक सुने जा रहे हैं। कारण है कि कंटेंट का अपना एक अलग महत्व होता है, गाने का अलग महत्व होता है और अच्छे गीत समाज में देर तक रहते हैं। इसीलिए जो रियाज करेगा वही राज करेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वायरल हो जाएंगे, कल कोई और वायरल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ बात करने के लिए मनीषा श्रीवास्तव, जो कि बिहार, झारखंड और यूपी में एक अलग पहचान बनाई है अपने गीतों के जरिए। आपने सुना कि किस तरह के, चाहे विवाह गीत हो या छठ गीत हो या पारंपरिक गीत हो, हर गीत में ये महारत हासिल की है और आगे भी ये मेहनत कर रही हैं। बस ये चाहती हैं बिहार, यूपी, झारखंड और तमाम देशवासियों का दुआ इनके साथ में रहे। इनका साफ कहना है कि जो रियाज करेगा वही संगीत पर राज करेगा। शॉर्टकट अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे थे खास बातचीत मनीषा श्रीवास्तव जी से। रजा सिद्दीकी के साथ मैं चंदन भारती, गया से।